मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाएगी। क़यामत पहले मेरी उम्मत नशे को अपना मरगूब ग़िज़ा समझने लगेगी, नशे को अपने लिए अच्छी चीज समझने लगेगी। फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमों नशे की आदी हो जाएगी, शराब की आदी हो जाएगी, खुल्ला नशा करने लगेगी। नशा करने से किसी से नहीं घबराएगी, नशा करने से न डरेगी। आज उम्मत मुस्लिमा बड़ी तेजी के साथ नशे की तरफ है, बड़ी तेजी के साथ नशे की आदी हो गई है। आज उम्मत मुस्लिमा बिया शादियों में नशा कर रही, इलेक्शनों में नशा कर रही, सफर में नशा कर रही, दोस्तों की पार्टियों में नशा कर रही, यहाँ तक के गांव से दूर जाकर अंधेरे में बैठकर नशा कर रही। और नए नए तरीकों के नशे, शराब का नशा, बियर का नशा, विस्की का नशा, रम का नशा, यहाँ तक के पेट्रोल का नशा, थिनर का नशा, भंग का नशा, और कौन कौन सी चीजें मैं तुम्हें बतलाऊं। जवान नहीं बल्कि मैंने हल्की सी उम्र के बच्चों को देखा है कि वो नशे के आदी हो गए हैं, वो शराब के आदी हो गए हैं। फरमाते थे मेरे आका मेरी उम्मत जब नशे की आदी हो जाएगी, अब अल्लाह को इस जमीन की जरूरत नहीं है, अल्लाह इस जमीन को खत्म करने वाला है। ए अल्लाह के नेक बंदो, बताते क्यों नहीं कि उम्मत मुस्लिमा नशे के आदी नहीं हो गई। आज मेरा और आपका मुआशरा इस नशे की वजह से बिगड़ा हुआ है। आज इस नशे ने उम्मत मुस्लिमा के मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। आज इसी नशे ने माँ बाप की नाकदरी पर आमादा किया है। आज इसी नशे ने खानदानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज इसी नशे ने न जाने कितनी बेकसूर मासूम मोहतरमाओं को तलाक की भेंट में उतार दिया है, कत्ल तक जमीन के नीचे दबा दिया है। आज इस नशे ने उम्मत मुस्लिमा के शेराज़ी को बिखेर दिया है। मुझे कहने दीजिए, आज न जाने कितने घर ऐसे हैं जो नशे की हालत में अपनी बीवियों को तलाक दे चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि नशे की हालत में तलाक नहीं होता। मालूम करो, अपने उलमा से बतलाएंगे, नशे की हालत में तलाक मान ली जाएगी। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आज उम्मत मुस्लिमा नशे की तरफ क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत नशे के अंदर इतनी मुब्तला हो जाएगी कि नशे की चीजों का नाम बदल करके शराब का नाम बदल करके पिएगी और कहेगी शराब नहीं है, कहेगी शराब नहीं है जिसको अल्लाह ने हराम किया है, जिसको नबी ने हराम किया है। उनको जा करके बतलाओ कि उस वक्त उम्मत मुस्लिमा शराब का नाम बदल करके पीने लगेगी। समझाने वाला उसको समझाएगा, ओ मेरे भाई शराब क्यों पी रहा है, ओ मेरे भाई क्यों शराब पी रहा है। तो कहता है कि शराब नहीं है, ये तो बियर है, ये तो विस्की है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है। हाँ, ये शराब नहीं है। वो बेवकूफ समझता है, वो समझ रहा है कि इसको कुछ मालूम नहीं है। अरे तू आज की बात करता है, आज से 1400 साल पहले मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी ये फतवा दे करके चले गए, ये निशानदही करके चले गए कि उम्मत मुस्लिमा क़यामत से पहले शराब को पिएगी और शराब का नाम बदल करके पिएगी। समझाने वाला उसको कहेगा कि तू शराब क्यों पी रहा है, तो वो कहेगा ये शराब नहीं है। वो बेवकूफ समझता है, वो पागल समझता है। हालांकि दुनिया उसको नई नई कोल्ड ड्रिंकों के अंदर अल्कोहल को शामिल करके उसको बर्बाद कर रही है। लेकिन उस वक्त में उम्मत मुस्लिमा के जवान को खबर नहीं होगी, उसे ये नहीं होगा मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रही जब तक वो बोतल में अपने गले से नीचे न उतार लो। मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे करार नहीं आएगा। ये नशा नहीं है तो और क्या है, ये बर्बादी की अलामत नहीं है तो और क्या है। जब तेरी आदत ऐसी बन जाए कि तेरा खाना हजम न हो, तुझे नींद न आए, हाँ तेरी क़ज़ाए हाजत मुकम्मल न हो, ये नशा नहीं है तो और क्या है। अल्लाह के नेक बंदे, क्या फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाएगी। आज मर्द तो क्या, मेरी माएं बहनें नशे के अंदर शामिल।
आज औरतों का शौक नशा हो गया, आज माए बहनों का शौक नशा हो गया। आज तो ये शादियां नशे के बगैर मुकम्मल नहीं, आज तो पार्टियां नशे के बगैर मुकम्मल नहीं, आज तो सफर नशे के बगैर मुकम्मल नहीं, आज तो ड्राइविंग नशे के बगैर मुकम्मल नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा उन तमाम चीजों को जिनको हराम करार दिया गया, जिनको नापाक करार दिया गया, यहाँ तक कहा गया कि जिस तरह इस्तिंजा नापाक, कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक, इसी तरीके से शराब भी नापाक, अगर कपड़े पर लग जाए तो वो कपड़ा भी नापाक। लेकिन उम्मत मुस्लिमा बड़े धड़ल्ले से इसको फैशन समझ रही है, बड़े धड़ल्ले से शौक समझ रही है और तेजी के साथ नशे की आदी होती जा रही है। नशे को अपना दिल दादा बना चुकी है, शराब से करती है, शराब से या उसके अलावा नए नए तरीके ढूंढ करके ला रही है। जिन चीजों से नशा होता है उन तमाम चीजों को इस्तेमाल करने वाली कोई और जमात नहीं है, उम्मत मुस्लिमा है। और यही उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की रहमत का इंतजार करती है जो अजाब की मुस्तहिक हो चुकी है, जो अल्लाह की पकड़ की मुस्तहिक हो चुकी है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो आगे बढ़ो। और क्या कमियां मेरे और आपके अंदर आ गई? मैं और आप जुए और सट्टे के आदी हो गए, जुए और सट्टे को कारोबार समझ लिया। हाँ, एक झटके में मालदार होना ये मेरा और आपका शौक बन गया। आज जवान बड़ी तेजी के साथ जुए और सट्टे की तरफ है। जुए और सट्टे का माहिर हो चुका है। कभी क्रिकेट के मैदान में जुआ और सट्टा खेलता है, कभी पतंगबाजी में जुआ और सट्टा खेलता है, कभी कबूतरबाजी में जुआ और सट्टा खेलता है, कभी आईपीएल के चौके और छक्कों में जुए और सट्टे में अपने आप को बर्बाद करता है, कभी इलेक्शन की सीटों में किसी के जीतने और किसी के हारने पर ये जुए और सट्टे का आदी है। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे गिल्ली और डंडा और क्रिकेट के मैदानों में जाकर जुए और सट्टे के आदी हो गए। अगर किसी को कहीं जुए और सट्टे न मिले तो मोबाइल की दुनिया में, गेम की दुनिया में इतना मस्त और मगन हो गया कि गेम के जरिए से जुआ खेल रहा है, गेम के जरिए से जुआ और सट्टा खेल रहा है। क्या फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत जुए और सट्टे की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत जुए और सट्टे को अपना कारोबार समझ लेगी। जिस जुए और सट्टे ने आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, आज ईमान वालों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। मैं न जाने कितने ऐसे भाइयों से मिला हूँ जो लाखों रुपए कर्जे में दबे हुए हैं। क्या वजह हुई? कहते मैं बीमार हो गया, कहते मेरे पार्टनरों ने धोखा दे दिया, कहते मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दे दिया, कहते मेरे कारोबार में कुल लोग शामिल हुए थे, धोखा दे दिया। झूठ बोलता है, उसने अपने आप को जुए में बर्बाद किया है, उसने अपने आप को सट्टे में बर्बाद किया है, उसने अपने आप को नशे में बर्बाद किया है। किसी दोस्त ने बर्बाद नहीं किया, किसी पार्टनर ने बर्बाद नहीं किया, किसी रिश्तेदार ने इतना बर्बाद नहीं किया कि वो इतनी जल्दी इतने बड़े कर्जे के अंदर आ गया। जरूर कुछ न कुछ हरकत की है। मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो जुए और सट्टे की वजह से बड़े बड़े कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, रोते हैं, लेकिन कोई उनके आंसू पूछने वाला नहीं, कोई उनको सहारे देने वाला नहीं, कोई उन्हें रिश्तेदारियों में बिठाने वाला नहीं। अपने आप को बर्बाद करने वालों कौन हो? अपने आप को उम्मत मुस्लिमा कहते हो? जिन चीजों को मेरे आका ने हराम करार दिया उन्हीं चीजों को हलाल करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हीं चीजों को अपने पेटों के अंदर घुसा रहे हो और कहते हो अल्लाह की रहमतें नहीं आ रही, कहते अल्लाह की तरफ से मददें नहीं उतर रही। कहां से उतर जाए जब मैं और आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहे, जुआ और सट्टा कारोबार बन गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।